हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले साइंस चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। सो आप सभी को पता है कि हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऑलरेडी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी बस हम लोग क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट 4 लेक्चर जो अपने रिवाइज किए होंगे। बेटा देखो, सारे लेक्चर्स, सारी क्वेश्चन, सारी थ्योरी रिवाइज करके आओगे तो आगे का लेक्चर स्मूथली समझ में आने वाला है। सो आप लोग रेडी हैं तो वी कैन स्टार्ट। करें बेटा स्टार्ट। ओके, सो अभी हमारे पास सेम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आराम आराम से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाले भी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - x अपॉन 1 + x, और x की वैल्यू दे रखी है 0 to 1। ठीक है, तो हमने LHS पिक किया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट लग रहा है। tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स, x 0 से 1 जा रहा है। अब ये cos में जा रहा है तो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ले लिया, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इधर। तो यहाँ से ये हमारा LHS जो हमने लिया था tan इनवर्स रूट ओवर एक्स का बनेगा tan थीटा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई कि यहाँ पर x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो इट विल गिव यू tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टू थीटा, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने को, tan थीटा मिल जाएगी। क्लियर? ओके, सो थीटा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से बात करें मतलब बेसिकली वही आ चुका है, इसको आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप थीटा निकालोगे तो यहाँ से वो मिलेगा tan इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो हम LHS को लिख देते हैं कि दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ओके, अब हमें RHS लेना ही पड़ेगा। RHS पिक करते हैं। क्या लिख रखा है, 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक, अब यहाँ पर x की जगह tan स्क्वायर थीटा ले रखा है, वो यहाँ पुट करेंगे। सो 1/2 ब्रैकेट cos इनवर्स, और ये क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। सो यहाँ से 1/2 cos इनवर्स, और ये क्या बन गया, फॉर्मूला याद होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर cos 2 थीटा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से 1/2 और यहाँ से बचेगा अपने को 2 थीटा। कैन यू सी? सो यहाँ से 2 से 2 कट गया और ये थीटा आ चुका है। कैन यू इमेजिन कि हमने प्रूफ भी कर दिया, LHS आए थीटा के और RHS आए थीटा के। तो यू कैन राइट डाउन LHS इज इक्वल टू थीटा एंड RHS भी हमें क्या मिल गया है, देखो वहाँ से थीटा। सो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हैं। समझ आया? सो यस, हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड कि यहाँ से tan इनवर्स रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो इम्पॉर्टेंट क्या था कि x को अज्यूम करना, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क यहाँ पर हमने जो किया है वो ये है। और यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि 1 - x अपॉन 1 + x, तो x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो वो cos 2 थीटा वाला अपना फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रूव दैट वाओ cot इनवर्स रूट ओवर 1 + sin x प्लस रूट ओवर 1 - sin x रूट ओवर 1 + sin x माइनस रूट ओवर 1 - sin x, और दे रखा है इट इज इक्वल टू x/2। ओके, सो LHS लेंगे डेफिनेटली। LHS हमने पिक किया तो क्या होगा, cot इनवर्स ब्रैकेट में रूट ओवर 1 + sin x प्लस रूट ओवर 1 - sin x एंड डिवाइड बाई रूट ओवर 1 + sin x माइनस रूट ओवर 1 - sin x। ठीक, ये हमारा फंक्शन है। अब आपको सोचो ना कि क्या
बहुत कुछ आइडियाज है। आप लोगों को 11th क्लास वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो बहुत सारे तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। आराम से यहाँ पर मैं साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिखती हूँ, तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इधर से सारों को हम ओपन करके वहाँ से काम कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं बता रही हूँ कि सपोज करो ये अंदर कुछ वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, ये वैल्यू लिखी होगी, तो मैंने ले लिया लेट y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा y आ चुका है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले y की और बाद में देखेंगे कॉट इनवर्स y, और वो आना चाहिए इक्वल टू x बाई टू। ओके लेट्स स्टार्ट। तो y हमारे पास आ चुका है, तो मैंने क्या किया, इस y में ये लिखा है रूट 1 प्लस साइन एक्स। कुछ आइडिया आया कि कैसे इसको इनिशिएट करेंगे। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में जनता आ रखी है डिनोमिनेटर में भी, तो हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट भगाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, राइट? आप लोगों को पता है कि कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन, ये मैंने अभी एज इट इज क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दे रखे एज इट इज टर्म्स रखने, लेकिन साइन माइनस की जगह प्लस रखेगा, हाँ, और उधर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, ये आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ये हमने अपनी मर्जी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है, और जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट इसी से क्यों किया, हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो देखो a प्लस बी, मतलब सपोज करो मैंने इसको a ले लिया है और इसको b ले लिया है, तो ये लिखा हुआ है क्या है, a प्लस बी। तो ऊपर लिखा है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी, और यहाँ लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे a माइनस बी और इधर से a प्लस बी, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो हमें मिलेगा रूट 1 प्लस साइन एक्स इट्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इट्स स्क्वायर, डन। So y is equal to, now just open it, 1 plus sin x a square, a plus b का होल स्क्वायर आता है ना, प्लस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 a की जगह 1 प्लस साइन एक्स एंड b की जगह भी है 1 माइनस साइन एक्स। कैलकुलेशन बस फास्ट हो रही है, अपने को हाथ जल्दी जल्दी चलाना होना चाहिए। a का स्क्वायर तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, y देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2, अरे इधर ब्रैकेट के अंदर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? आई डोंट थिंक सो, किसी को होनी चाहिए, क्या कहते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? ठीक है बेटा, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पर ये लिखा है साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब आ जाओ, y इज इक्वल टू, ये 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट ओवर, इधर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही लगेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यही बनेगा, डिवाइड बाई वी हैव 2 साइन एक्स। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, है ना, और डिवाइड बाई साइन एक्स। ये वैल्यू निकल के आ गई है y की। अभी इसको और कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमारे पास कॉस के साथ 1 आता है हमारे को पता है कि क्या करना है, y इक्वल टू
यहाँ पर 1 + 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 एंड डिवाइड बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। इधर 1 से 1 कट जाएगा, दिस इज cos 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। 2 मतलब a cos x से cos x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो y हमें क्या मिल गया है, cot x बाई 2। कैसे, cos x बाई 2 अपॉन cot x साइन x बाई 2। तो ये क्या मिल गया अपने को, cot x बाई 2। ये बात क्लियर हो गई। y मिल गया तो यहाँ पर पुट करेंगे ना, cot इनवर्स y की जगह cot x बाई 2। सो डायरेक्टली वी आर गेटिंग x बाई 2। और क्वेश्चन कह रहा था प्रूव दैट इट इज इक्वल टू x बाई 2, सो हेंस प्रूव्ड। आराम से देखो बेटा, हर एक क्वेश्चन को हम आराम से कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। सो रटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। एक आइडिया बनाओ कि जब अपने पास इस तरीके की वैल्यूज आएंगी डिनोमिनेटर में, पहले मैं बता रही कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है। मैथमेटिक्स में समझेंगे, पैटर्न समझेंगे, तो अपने पास स्क्वायर रूट के में वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे हम उसको रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर आप भूल जाते हो तो जस्ट राइट डाउन कि इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बात करते जाएंगे। और जब भी कॉस के साथ 1 आएगा तो मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था कि हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूलाज हम लोग लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। सो फाइनली cot x बाई 2 आ गया, cot इनवर्स cot x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। सो वी हैव प्रूव्ड इट, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। ओके यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3। सो वही हम LHS पिक कर लेते हैं जो प्रथा चलती आई है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। कोशिश करोगे कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कोई भी बालक कैसे इनिशिएट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया। देखो व्हाट विल आई डू, सबसे पहले जो कॉमन जा रहा है कॉमन निकालेंगे। 9 बाई 4 ले लिया, सो पाई बाई 2 माइनस यहाँ से साइन इनवर्स 1 बाई 3। कुछ चमका कि नहीं चमका भाई, पाई बाई 2 माइनस करके आ चुका है, तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो x की जगह यहाँ पर 1 बाई 3 है, सो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। क्लियर। तो इसकी जगह लिखेंगे 9 बाई 4 ब्रैकेट, इधर लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। आंसर जो है साइन इनवर्स की फॉर्म में है, तो हमने लिखा 9 बाई 4 क्या आ चुका है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। अब इसको थोड़ा चेक करेंगे कि ये हमें साइन इनवर्स में दे रखा है। साइन इनवर्स में दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया थीटा, है ना। तो ये दे रखा है 9 बाई 4 थीटा, तो हमने ले लिया है कॉस इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से 1 बाई 3 इक्वल टू साइन थीटा है ना, सॉरी कॉस थीटा, दिमाग में साइन चल रहा है क्योंकि साइन में कन्वर्ट करना है। अब मुझे यहाँ से साइन निकालना है, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। दिस इज थीटा, कॉस थीटा, दिस 1, दिस इज 3। तो कोई मुझे बताएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो दिस इज रूट ओवर 8। इसको लिखते हैं 2 रूट 2। बोले वाओ। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा व्हाट आर वी गेटिंग, साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3। सो जस्ट पुट इट हियर, थीटा की वैल्यू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3। So 9 by 4 sin inverse 2 root 2 divided by 3 as we are getting. So yes, it is equal to RHS. और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो बच्चे मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया जैसे, तो बहुत प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को करने में। आप सोचो आराम से, इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, सिंपली
LHS लिया एंड 9/4 कॉमन लेकर के ये सिचुएशन जैसे ही अपने को क्लियर हुई हमने ये वैल्यू पुट कर दी। बोले कॉस में चला गया तो हमें यहाँ पर देखा 9/4 तो मिल गया पूरा, अब बात आती है इसको साइन में कन्वर्ट करने का। तो वहाँ से कॉस को लेकर के साइन में कन्वर्ट करने का बड़ा इजी तरीका है। इनफैक्ट हमें ये दे रखा है तो हम इसके थ्रू साइन, कॉट, सेक, कोसेक हर किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। सो इट विल डिपेंड कि RHS में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कोई पंगा है? नहीं ना। चलें आगे। चलो जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दे रखा है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब इधर देखो इन क्वेश्चन में कैसे आगे काम करें, वो उसने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी अपने पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। 2 tan इनवर्स cos ऑफ x, ये इक्वेशन है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो अब ये अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करा है, ये tan इनवर्स ऑफ x लिखा है, कुछ ऐसे देखो कि tan इनवर्स ऑफ x लिखा है ना। तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? 2 tan इनवर्स ऑफ x। ओके, यहाँ से ये बाहर tan इनवर्स के फॉर्म में होता तो हम काम कर सकते थे। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan 2a, क्या लिखते हैं? 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये सबको पता है। यहाँ से मैं tan इधर ले जाऊँ, 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan a है ना अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इस तरीके से सोचो, वो लिखा है 2, तो इट मीन्स a क्या दे रखा है वहां पर? tan इनवर्स cos ऑफ x। यहां पर ये tan इनवर्स में है और मुझे बाहर एक tan इनवर्स में लेकर के जाना है। इस तरीके से सोचो, 2a एक एंगल, ये एंगल लिखा है तो tan उधर जाएगा तो tan 2a लिखा हुआ है। अगेन हम हमेशा RHS से कुछ वैल्यू इधर ले जा करके सोचेंगे। प्रॉब्लम में नहीं आना कि देखते रहो कि यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला, हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। सो जब भी प्रॉब्लम फेस हो इधर से कुछ ला करके इधर पटक दिया, बोले tan 2a, क्योंकि ये हमेशा एक एंगल है, tan इनवर्स एक एंगल होता है, तो tan 2a का फॉर्मूला लगाया, कुछ इस तरीके से लिखा इसको। सो यहाँ से ये बना 2a, tan इनवर्स लेके उधर, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्या है? तो लेट इस तरीके से कि a इक्वल टू tan इनवर्स cos ऑफ x, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम देखें तो क्या दे रखा है? tan a इज इक्वल टू cos ऑफ x। ये बाद में यूज में आएंगी, ठीक है? ओके, अब अकॉर्डिंगली दैट फॉर्मूला ये 2a, तो हमें पता है कि 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो ये 2a लिखा हुआ है, 2a, तो अब यहां से इसकी जगह क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। अब मैं इक्वेशन लिख रही हूं, ये 2a इसके इक्वल है tan इनवर्स 2 tan a हमने ले रखा है cos x, 2 cos ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अभी हम RHS की बात बाद में करेंगे आराम से। हमने इसको आइडिया कैसे लगाया, tan इधर लेकर के आए तो ये हमें tan 2 समथिंग, tan इनवर्स, हर इनवर्स फंक्शन एक एंगल होता है, हर इनवर्स फंक्शन एक एंगल है। tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स सारे एक एंगल हैं, राइट? तो tan 2a का फॉर्मूला लिखा तो बोले tan इनवर्स को उधर ले गए, तो बोले अच्छा इसका मतलब ये 2 बाहर, ये a हमारा वो एंगल है, तो a को मैंने ले लिया, तो वहां से एक तो पहली बार tan a के वैल्यू निकाल दी। अब इधर इसको लिखेंगे 2a, तो इस फॉर्मूले से लिखा tan इनवर्स 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan a की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ x दे रखी है, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cosec x। ये इक्वेशन बनी है, ये समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन डन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, यही तक था इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इधर डायरेक्ट 2 नहीं होता तो हम बहुत इजीली इधर से tan इनवर्स करता और बात करते, बट अभी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हमने 2a वाला फॉर्मूला यहाँ से देखा, क्योंकि tan इनवर्स था, उधर tan लेकर के गए, तो वहाँ से tan 2a का फॉर्मूला अपने दिमाग में कूद गया और ये बात करके यहाँ तक आ गए। दोनों का tan इनवर्स सेम है, मतलब तो अंदर का मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, तो इनका ये वाला वैल्यू भी सेम होगा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, वहाँ पर लिखा है 2
कोसेक ऑफ एक्स। कैलकुलेट करेंगे, ये है 2 कॉस ऑफ एक्स। अच्छा 2 से 2 कट कर देना तो बनेगा कॉस ऑफ एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इधर लेकर के आएंगे कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब यहां से साइन एक्स मैंने निकाला कॉमन तो मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, और क्वेश्चन में जो दे रखा है देखो हमने मॉडिफाई करके यहां तक पहुंचा है तब नहीं चेक करेंगे। ट्रिगो में एक हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन की जो शक्ल अपने सामने गिवन है ना वहीं पर एक्स की क्या वैल्यूज उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पर एक तो कॉस एक्स दे रखा है, कॉस एक्स चिल है, एक्स की सारी वैल्यूज लिखता है, कूल है, लेकिन कोसेक एक्स कूल नहीं है भाई, इसको घबराहट होती है एक्स की सारी वैल्यू से। ये हमारे को एक्स की क्या क्या वैल्यूज नहीं लेने देता है। एक्स कैन नॉट बी एन पाई, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई पर इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो एक्स इक्वल टू एन पाई हमारा आंसर का पार्ट कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब मैंने इसको कॉमन निकाला, बच्चे पता है क्या करेंगे, यहीं पर काट को उड़ा देंगे, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर अपने पास बना साइन एक्स इज इक्वल टू 0, बट हमने पहले ही बोला साइन एक्स 0 हो गया मतलब कोसेक एक्स क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, सो नॉट पॉसिबल। ऐसे करके लिखोगे तो स्मार्ट लगता है, अब आप स्मार्ट तो हो ही ना। और दूसरा ब्रैकेट क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ बन गया टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, टेन ऑफ एक्स इक्वल टू 1, राइट। तो x इक्वल टू पाई बाई 4। एक्स उसने कुछ नहीं दे रखा तो हम यहाँ से जनरलाइज इक्वेशन भी लिखते, एक तो आंसर ये निकल गया। और हमें पता है कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो 10x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। दिस इज द जनरल सोल्यूशन और n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? समझ आया? समझ में आ गया ना? अब तो फोड़ दोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए घबराने की जरूरत नहीं, डोंट टू वरी, हम ऐसे और भी क्वेश्चन सामने करने वाले हैं। ओके, देन x इज इक्वल टू, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सो व्हाट इज दैट? मुझे पता है यहाँ पर कुछ इतने नालायक बच्चे हैं वो अभी ऑप्शन उठा के मैच करके कहेंगे मैम ये आंसर करेक्ट है ना भाई। ट्राई करेंगे कि हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, ये काम हम एग्जाम में करेंगे, बट अभी हमारा लर्निंग फेज चल रहा है, हम ऑप्शन से चेक नहीं करेंगे। ये काम हम कहाँ करेंगे? एग्जाम में करेंगे। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं काम करने की कि किस तरीके से हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। सपोज ऑप्शन से नहीं दिए होते देन व्हाट, है ना? तो अभी हम सारा कुछ मैनुअली करेंगे। कहते ना एक मैनुअली कार आती है, ऑटोमेटिकली कार आती है। पहले बालक के हाथ में ऑटोमेटिक वाली कार दे दो जिसमें कोई गियर नहीं लगाना, सिर्फ अपने को स्पीड और ब्रेक मेंटेन करने हैं, कोई गियर नहीं, कोई क्लच नहीं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया धुआंधार चला रहा है, मस्त चला रहा है, हाईवे पे निकल रहा है, बोले गाड़ी चलाने आती है। वाह। एक दिन भाई को हाथ में मिल गई मैनुअल गाड़ी। मैनुअल पता है जिसमें गियर लगते हैं, क्लच, बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। आप लोगों ने चलाई होंगी, किसी ने तो चलाई होगी गाड़ी, तो पता है ना कि जो अपनी नॉर्मल पहले वाली जो गाड़ियाँ आती थी कि किस तरीके से फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर क्लच उसके अकॉर्डिंग प्रेस करना है, कुछ कुछ होता है। मूवी वाला कुछ कुछ नहीं, उस गाड़ी में बहुत कुछ होता है। ठीक है, क्लच दबाएंगे, गियर ध्यान रखेंगे कौन सा गियर डालना है, कौन सा गियर नहीं डालना। तो जिसने हमेशा ऑटोमेटिक वाली गाड़ी चलाई, इसको आप मैनुअल दे दोगे तो क्या फेल हो जाएगा, उसको गाड़ी चलाने आएगी नहीं। वही भाई जो इतने सालों से गाड़ी चला रहा था वो मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक पे बैठे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप और आपने हमेशा मैनुअल गाड़ी चलाई है, आपको पता है कि कौन सी स्पीड पर कौन सा गियर लगना है, कब क्लच की ज़रूरत है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना। और सडनली आपके हाथ में ऑटोमेटिक वाली गाड़ी आ जाती है तो आप घबराओगे क्या? अरे बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कहाँ ले जाना है बताओ। तो समझ आया मेरा कहने का मतलब कि ऑप्शन वाला तो आप हमेशा कर लोगे, लेकिन अभी ऑप्शन से काम करना स्टार्ट कर दिया तो
जो मैनुअल वाला काम है वो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें अभी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी है, अभी मैनुअल गाड़ी में ही ड्राइविंग सीखनी है ना। ओके स्टार्ट करें। इक्वेशन देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके इसको इधर लेकर के जाते हैं, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पाई बाई 2 माइनस करके ना, और साइन इनवर्स है तो डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ आसान मिल जाएगा। कहाँ से? पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो x की जगह यहाँ पर 1 माइनस एक्स से क्या ही पंगा हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अरे फिर से वही लिख दिया, 1 माइनस एक्स मुझे लिखना था, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ये पता है ये वाला बड़ा खतरनाक है, इरेज ऑल लिंक ऑन स्लाइड, कभी गलती से प्रेस हो जाता है पूरा ब्लैंक हो जाता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलो आओ इधर, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके अब इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है, बट अभी दोनों साइड एक ही होना चाहिए, तो हमें डेफिनेटली इसको कन्वर्ट करना है। तो कॉस इधर आएगा तो कुछ कॉस 2a जैसी फीलिंग आ रही है ना, कॉस 2a जैसी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ से इक्वेशन को मैंने लिखा क्या, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से अब इतना पता चल गया, ये कॉस 2a बनेगा, क्या बनेगा, कॉस 2a बनेगा। ओके कॉस 2a बनेगा, तो मैंने क्या किया, लेट कॉस 2a, है ना। इसके फॉर्मूला कौन कौन से लगेंगे, कोई भी लगा दो, क्योंकि हमने क्या किया, एक इसको ले रखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स को a ले लिया। इनफैक्ट व्हाट एम आई सेइंग कि माइनस साइन इनवर्स एक्स को ले लो, जिससे वो माइनस का पंगा भी ना खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं, सही है, a इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से मिल गया साइन a इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो cos 2a की बात कर रहे हैं, तो हमारा इधर ये cos में चला जाएगा, तो इसको मैं साइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, बिकॉज वी हैव साइन a। तो फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बड़े मजेदार क्वेश्चन से, कुछ तो इंटरेस्टिंग आया, अभी तक कितना सिंपल चल रहा था। cos 2a कैसे आइडिया लगा, ये cos इनवर्स इधर जाएगा 2, और ये माइनस हम इसके साथ रख दिए, इसको a ले लिया है, तो a मतलब दिस, और साइन a मिल गया माइनस एक्स। तो यहाँ से आप देखो, इधर से क्या बनेगा, 2a इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या कहते हो बच्चों, तो 2a, ये पूरा का पूरा a है, तो यहाँ से 2a लिखा हुआ है। तो बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या कि क्या बनेगा अपना कॉस इनवर्स 2a, वो 2a लिखा हुआ है, याद रखना दिस इज योर 2a। तो इसकी जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दैट इज माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड इधर लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हो गया कन्वर्ट, यही तो इंपॉर्टेंट था, हो गया ना। तो बस यहाँ से क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस 2, ओहो नो गड़बड़, 1 माइनस, ये माइनस है, ये 2, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड से कॉस इनवर्स भगा दो, बिल्कुल 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स मिल गया, तो इधर लाएंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने x कॉमन लिया, तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x एक तो निकल गया 0, और एक x की वैल्यू आ चुकी है 1/2, यहाँ से आ चुकी है।
एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 1/2। अब एक बार ना हम इनको चेक करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमने माइनस में काम किया है ना, और साथ के साथ क्या हुआ, यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये कहता है कि हमारी जो 1 माइनस एक्स होगी वैल्यू, साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या जाती है, -1 से 1, और ये भाई साहब भी कह रहे हैं एक्स की वैल्यू हम तो -1 से 1 के बीच की ही लेंगे। तो हमें x की वो वैल्यूज लेनी जो दोनों सेटिस्फाई करें। तो i क्या है, 0 और 1/2। 0 यहाँ लिखेंगे तो बिल्कुल 1, 0 लिखेंगे बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा 1/2 देखते हैं, तो 1/2 पर ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब देखते हैं कि π/2 चाहिए, है ना, क्योंकि अपने को आंसर a भी दे रखा, अकेला 0 भी दे रखा, अकेला 1/2 भी दे रखा है, डेफिनेटली b तो नहीं होगा। तो अब हमें साइन के केस में थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, केस 1, जब x इक्वल टू 0 है, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रखते ही ये अकेला π/2 दे रहा है ना, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2 साइन इनवर्स ऑफ 0, तो ये 0 ये π/2, तो मतलब x इक्वल टू 0 हमारा आंसर है। जब हमने x की वैल्यू 1/2 रखी तो देखते हैं फिर क्या बनेगा, सॉरी x की वैल्यू 1/2, यहाँ पर x की जगह 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। चेक, x की वैल्यू 1/2 रखा हमने, तो ये 1/2 ये 1/2, तो ये मिल गया मुझे माइनस साइन इनवर्स 1/2, वही काम खत्म। ये नेगेटिव आ गया और π/2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया और π/2 पॉजिटिव, मतलब 1/2 आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। सो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली वन। सो इस सिचुएशन में देख रहे हो क्या मजा आया, दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। तो हमें एक बार चेक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स का, अच्छा यहाँ पर भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम यहाँ क्यों नहीं चेक किया, हमने यहाँ पर चेक किया था ना कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं लेगा, वो कट किया और x इक्वल टू 1 आ गया था, ये सॉरी π/4, आप यहाँ पुट करके देखते तो वी विल गेट द सेम वैल्यू। ये बात समझ में आई, 1 रखने पर वहाँ पर क्या मिलता है अपने को 0, tan इनवर्स 0 कितना हो जाता है अपना 0, और इधर कोसेक की जगह 1 रखते तो ये अपने को कितना देता है, कोसेक 1 कब मिलता है 0 पर, सॉरी π/2 पर कट जाता है 2 से 2, और tan इनवर्स π 0। तो यहाँ पर भी हमने उसको ले लिया था, और यहाँ पर अपना चेक करने से आंसर जो आया है दैट इज 0। बोलो भाई समझ आ गया। इक्वेशंस बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ी सी अपने को शानदार करनी है, जिससे अपने को आइडिया लगेगा कि कैसे काम करना है। अब आ जाओ, यहाँ पर है एक नया क्वेश्चन, tan इनवर्स क्या दे रखा है, x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। तो इसमें कैसे काम करेंगे सोचो। यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि शायद इसको कुछ ओपन करके काम चलेगा, बट क्यों दिमाग लगाना है, हमें पता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है। फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो भूल जाओ ट्रिग्नोमेट्री को काम करना, इसमें कोई इफ बट कुछ भी लगेगा नहीं, हमें याद करना है, मतलब याद करना है। और ये तो बहुत निके निके से फॉर्मूलाज हैं, अभी तो बहुत सारे आएंगे बड़े बड़े, अभी से हैबिट बना लो अपने को फॉर्मूलाज याद रखने की। तो रटना नहीं है, एक पेपर पर नोट डाउन करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप याद होता जाएगा। रिवीजन जो है वो है अपने मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स को समझना है तो उसको पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दें, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, चलो। सो tan इनवर्स x माइनस वाई, तो ये x है और ये y है पूरा, सो x अपॉन वाई माइनस यहाँ से x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड होल डिवाइड बाई 1 प्लस x अपॉन वाई एंड ब्रैकेट x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो y ब्रैकेट x प्लस वाई, ये है x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई, ठीक। एंड यहाँ पर एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एलसीएम लिया,
ये आपस में खल्लास हो चुके हैं। सो tan इनवर्स, अब तो कैलकुलेशन है, इधर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कट गया, माइनस एक्स, ओ हो। सो tan इनवर्स क्या बचा है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपस में कट गया है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 and that is equal to pi by 4. Very good. So pi by 4 हमारा आंसर आ चुका है। कितना सिंपल था, देखने से नहीं लग रहा था कि अरे ये कैसे हम इनिशिएट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। डायरेक्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हमने फॉर्मूला लगाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, मतलब कुछ चीज़ें से कहते कुछ नहीं किया, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम जो बच्चे वाली बातें हैं वो सारी कर ली, और हमें मिल गया tan इनवर्स ऑफ 1, और वो तो मुझे लगता है आप आंख बंद करके भी आपको याद रहेगा, नींद में भी कोई उठाए भाई बताना tan इनवर्स 1, बोले अरे तो पाई बाई 4 होता, सोने दे, ऐसे याद होनी चाहिए आप बहुत सारी वैल्यूज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साइन ऑफ tan इनवर्स x दे रखा है कि किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। चार ऑप्शन है सामने, तो बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज कहूँ आपसे कि अभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसी फीलिंग दे रहा है, कि अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो रहेगा कोई आपसे, अब नहीं रहना चाहिए, हमने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ऑलमोस्ट सारे, हर अलग अलग टाइप के विविध कॉन्सेप्ट्स, रटना एक भी सवाल नहीं है। सो यहाँ पर इसको मैंने ले लिया कि ये दे रखा है y ऑफ साइन tan इनवर्स ऑफ x, तो एक तरीके से ये एंगल दे रखा है साइन के अंदर है ना, तो मैंने ले लिया लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a। सो tan a दे रखा है अपने को x, tan a का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को x, tan ax दे रखा है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू साइन ऑफ a। tan a पता है तो साइन ही निकालना है। अरे भाई इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, दिखने में ही ये डिफिकल्ट फील हो रहा था, इसको मैंने a नाम दिया, इसकी जगह a रख दिया, तो साइन a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकाला कि tan a पता है। ओके, सो सी tan a गिवन है विच इज इक्वल टू x, तो यहाँ से बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल a है, ठीक, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। सो अब यहाँ से साइन a की बात करें तो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, क्या आंसर आया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया क्वेश्चन, आप ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलिए, और है अपने सामने सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक एक करके हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब आपको खुद सोचना है कि यहाँ पर कैसे इनिशिएट करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ओके, एक तो तरीका क्या है, अब मुझे यहाँ पर 2 उधर लेकर के आएंगे तो ये बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा, मतलब काम तो कर सकते हैं बट वो एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा कि 2 इधर लेकर के 2 tan a tan 2a वाला फॉर्मूला लिखा है, तो ये देख रहे हो भाई साहब, तो मैंने ना इसको लिया एक बार, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इधर कुछ सोचो, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या कहते हो, लग रहा है ना, मतलब लिखा होता tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। सो डायरेक्टली हम इसको इधर लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ आती हैं, एक दिन में नहीं आती कि बस सुबह स्टार्ट की और रात को हम धुरंधर बन चुके हैं। नो, कोई एक दिन में सचिन नहीं बनेगा, तेंदुलकर नहीं बनेगा एक दिन में, अपने को डेली उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट हमें डेली प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आइडियाज़ जो है पॉपअप होंगे माइंड में कि अरे इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो मतलब
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स। अब यहाँ पर ये इधर से चला गया ऐसा ही, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या है 1 माइनस tan इनवर्स y की जगह अपने पास क्या है x। आया मजा, हो गया क्वेश्चन आसान। डायरेक्ट देखो क्या लिख दिया हमने, इसकी जगह पर tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब क्वेश्चन की बात आई, मतलब इसकी जगह तो हमें पता चल गया है क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सो यहां से इट इज π/4, उधर ले जाएंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से π/4 किसकी इक्वल आ चुका है 3/2 tan इनवर्स ऑफ x। बोले मैम इससे आसान क्वेश्चन कुछ मिल सकता है क्या, देखो ना कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ये सब इस इतने बड़े ने फटाफट से हमको ये 2 वैल्यूज दे दी। तो सारा है खेल आपके नजरिए का कि आप किस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। यही बालक इसको लगे होंगे कि x की जगह cos स्क्वायर थीटा ले लें क्या, x की जगह tan स्क्वायर थीटा ले लें क्या, यही दिमाग में चल रहा होगा। बट वैसा करने से काम शायद हो जाए, x की जगह tan थीटा लेने पर शायद आपका काम बन जाए, बट बहुत डिफिकल्ट होने के चांसेस हैं। ओके, अब यहाँ से ये मिल गया π/4, उधर चला जाएगा 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। 2 से इसको कट किया 2 टाइम्स, तो क्या मिल गया tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/3 इंटू 2 6, तो x इज इक्वल टू 10 π/6। वाओ, और ये क्या दे देगा 1/√3। 30 डिग्री है ना, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 1/√3। और यहाँ पर x की गलती से कोई नेगेटिव वैल्यू आती उसको हम डिस्कार्ड करते, क्योंकि x क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंगली दिस क्वेश्चन पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली दिस क्वेश्चन x शुड बी पॉजिटिव। और हमारी x की जो वैल्यू निकली दैट इज ओनली 1/√3। सो यस, ऑप्शन नंबर नो ऑप्शन, x इक्वल टू 1/√3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कि x इक्वल टू 1/√3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है ना, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है 2 sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 24/25, ABC में से क्या आंसर होगा। 2 sin इनवर्स 3/5 cos इनवर्स दिस, और आंसर देखो ना π/2 2π/3 5π/3 ऐसा कुछ होगा, और नहीं भी है तो डी ऑप्शन नन ऑफ दिस भी हमारे पास है। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करें, ये लिख रखा है 2a प्लस b। आपको पता ही है कि हम तो ऐसे ही काम करें, a हमने ले लिया साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से साइन a की वैल्यू कितनी मिलेगी 3/5, एंड यहाँ से कॉस इनवर्स ले लिया मैंने 24/25 इक्वल टू b, तो यहाँ से कॉस b हमारा बन गया है 24/25। अब वहां से 2a प्लस बी दे रखा है, तो मैं क्या करूं, देखो साइन 2a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं ना, अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा 2a प्लस बी, मतलब इसको हमने सपोज करो एक थीटा ले लिया, तो मैं निकालती हूँ साइन 2a प्लस बी का वैल्यू है ना, दैट इज साइन थीटा, तो जो भी आंसर आएगा उसका अकॉर्डिंग निकल जाएगा, हमारा वो थीटा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन 2a प्लस बी का। तो जब भी अपने पास एंगल दे रखे होंगे 2a प्लस बी, 2 साइन इनवर्स, तो 2a ले लिया। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये क्या है साइन 2a कॉस b प्लस कॉस 2a इंटू साइन b, है ना। अब आ जाओ, साइन 2a की जगह लिखेंगे 2 साइन a कॉस a, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन a और कॉस b की वैल्यू पता है। इधर कॉस b प्लस कॉस 2a को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2a के लिए यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a एंड साइन b। अब आई थिंक आपको समझ तो आ गया कि हमें एक तो कॉस a की वैल्यू चाहिए और एक साइन b की। बना दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 ये 5, तो ये भाई साहब 4, यहाँ से कॉस a निकल गए हैं 4/5। इधर हम बनाएंगे, ये हमने लिया b, तो ये 25 है, ये 24 है। किसी को पता है कि ये वाली साइड कौन सी होगी, नहीं पता। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट।
अब 25 माइनस 24 और एक लिखते हैं 25 प्लस 24 ए स्क्वायर, ये इधर बनेगा 1, इधर इनको ऐड करेंगे 9 और 4, तो इधर से मिल गया 7, तो ये हमारी बनेगी 7। और तो ये हमें कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन अपना 7 24 25। तो यहाँ से साइन बी की हम बात करें 7/25, डन। सारी वैल्यूज निकाल दी, जस्ट यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट 2 साइन ए की जगह क्या आएगा अपने पास 3/5, कॉस ए की जगह क्या आएगा 4/5, मल्टीप्लीकेशन में कॉस बी की जगह आएगा 24/25। अच्छा जी, चलो जी, प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 3/5 का होल स्क्वायर इंटू साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या निकाली है 7/25। नाउ जस्ट डू द कैलकुलेशन। ओके, देखो 5 5 25, तो ये लिखा है 25 इंटू 25, ठीक है। करें ऊपर मल्टीप्लिकेशन, कुछ 7 में से तो कॉमन आ नहीं रहा, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 24 माइनस यहाँ से 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 9/25, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में 7/25। ये 24 इंटू 24, अरे वाह, ये है 25 इंटू 25, क्या मज़ेदार कैलकुलेशन है। माइनस यहाँ पर काम करते हैं, ये हमने 25 एलसीएम लिया, तो 25 माइनस 9 इंटू 18 इंटू 7/25। कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को? आई डोंट थिंक सो, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। तो ये बन गया अपने पास 24/25 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 में से 18 माइनस किया तो 7 बच गया, 7/25 इंटू 7/25। अरे भाई क्या चल रहा है ये, तो मतलब 25 का स्क्वायर हमने लिया एलसीएम, तो उधर मिलेगा 24 इंटू 24 माइनस 7 इंटू 7। ये कुछ कैंसिल होने को भी है क्या? चलो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने बनाया 24 माइनस 7 और 24 प्लस 7 और डिवाइड में 25 इंटू 25, मुझे तो डाउट ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 24 में से 7 माइनस किया तो कितना बचेगा 17, मल्टीप्लिकेशन है ना, 7 7 4, और यहाँ पर 1 और 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 25। 17 और 31 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर से, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे 31 और 17, तो 7 7 21, और ये हो गया 1 3, तो ये हो गया 7 2 5, तो मिल गया 527, और ये है 625। देख लो भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है साइन ऑफ 2a प्लस b इज इक्वल टू 527/625, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 527/625। तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि देखो π/2 आने के लिए, सॉरी π/2 आने के लिए इट शुड बी 1 है नहीं, ठीक है। 2π/3, तो साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई माइनस π/3 मतलब √3/2 है ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। साइन 5π/3 के लिए क्या बात करेंगे, ये आएगा नेगेटिव वैल्यू, है ना, 2π माइनस π/3, सही बोला मैंने। π/3 कितना होता है 60, है ना, तो 300, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक डी ऑप्शन और था अपने पास, नन ऑफ दीज, तो यहाँ से बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, तो ये अपना आंसर जो है इसके इक्वल आएगा। आंसर इन तीनों के इक्वल नहीं आ रहा, आंसर अपने हिसाब से हमने देखा तो इन तीनों में से कोई भी मैच नहीं करेगा, सो डी आंसर इज द राइट वन, दैट इज नन ऑफ दीज। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, cos इनवर्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स ब्रैकेट, नो cos इनवर्स नहीं है, सिर्फ cos ब्रैकेट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या लगाएंगे अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy, ठीक है। सो यहाँ से cos ब्रैकेट में tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2,
x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स, घबराओ नहीं, आराम से कैलकुलेशन करेंगे। 3 इंटू 2 एलसीएम लिया, ठीक है, तो ऊपर 2 प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइड में इधर 3 इंटू 2 एलसीएम लिया तो ये 6 माइनस 1 आ जाएगा। पहले एलसीएम से एलसीएम कट गया, कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स, ये हो गया 5 डिवाइड बाई 5। वाओ, सो देख रहे हो कॉस, ये ब्रैकेट के अंदर अपने पास आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ 1, तो कॉस टेन इनवर्स 1 की जगह आ जाएगा पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। क्या अमेजिंग आंसर निकल के आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो चुका है। इट इज 1/√2। क्लियर, समझ में आ गया, कोई पंगा? आई डोंट थिंक सो, है ना। चलें आगे। दे रखा है टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो ऑप्शन में से, तो हमारा आइडिया क्या है मनी का यहाँ पर, कि इधर इस स्क्वायर रूट को भगाएं, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा सेक थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा कोसेक थीटा। तो अब यहाँ पर कुछ भी ले लो, मैं ले लेती हूँ सेक में ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, देखते हैं क्या बनेगा भाई। तो टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा। तो यहाँ से टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। इतनी बात समझ में आई? ये आइडिया आना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आइदर एक्स टेन थीटा लोगे। अरे भाई इतना क्या एक्साइटमेंट है, एक्स की जगह टेन थीटा लेने पर मिलेगा ये कहानी। एक्स की जगह टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और ये टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो तो यहाँ से टेन इनवर्स ब्रैकेट सेक ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये बन गया। अब एलसीएम लेते हैं, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक आशा की किरण इस तरीके से देखी कि कॉस थीटा कट सकता है। अब यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे, टेन इनवर्स ऊपर कॉस थीटा एलसीएम आया तो 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, डिवाइड में यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एलसीएम से एलसीएम जब कटता है तो क्या सुकून मिलता है। ये आया अपने पास टेन इनवर्स। अरे भाई लोगों इधर ध्यान दो, कहाँ मस्ती कर रहे हो, इधर 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 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या इसके बारे में किसी को रिजल्ट पता है? इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले कि रिजल्ट ही याद हो रखे। आ जाओ इधर, टेन इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखते हैं हाफ एंगल में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? जब भी कॉस के साथ 1 प्लस माइनस में आता है अकॉर्डिंगली हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा ही लिया है ना। साइन थीटा आ गया तो उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे भाई, साथ साथ चलेंगे, हैंड इन हैंड, है ना, अलग थोड़ी रख सकते हैं उनको। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये बन गया टेन इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो ये मिल गया है अपने पास टेन इनवर्स, और ये हो गया है टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स 10, तो ये हो चुका है थीटा बाई 2। टेन इनवर्स 10 ये आ चुका है थीटा बाई 2। अब यहाँ से हमने लिया था x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा निकल चुका है टेन इनवर्स x, तो यहाँ से आ चुका है 1/2, थीटा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स x, तो आ चुका है 1/2 टेन इनवर्स x। ऑप्शन नंबर ए, नप, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आया? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे।
मैं अगेन एक बात फिर बोलूंगी कि हमें क्वेश्चंस रटने नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स में कभी भी कुछ चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, याद रखनी है। याद कैसे रख सकते हैं? हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक बार याद करो, पर ऐसे नहीं ऐसे रटने लग जाते हैं तो वो कब माइंड स्किप हो जाता है ना, कब आप कंफ्यूजन वाले स्टेट में पहुंच जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। सो रादर देन डूइंग दिस, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितनी बार फॉर्मूलाज बिना देखे यूज़ करेंगे उतना याद होगा। ट्राई करो याद करने की, नहीं कैसे एक आंख से नहीं देखने की कोशिश करो, और सॉल्यूशन देखने की कभी कोशिश मत करना। अरे गिरता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। तो कभी भी अपना सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करना। बस इतनी सी बात मेरी याद रखना। क्वेश्चन पे अभी हमारे पास टाइम है, चाहे आपको 10, 15, 20, 25 मिनट क्यों ना लगानी पड़े, लगाओ। जिस दिन वो 25 मिनट लगाने के बाद वो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ना, अल्टीमेट फीलिंग होगी, मतलब लगेगा कि बस आपसे बड़ा कोई है नहीं मैथमेटिक्स की दुनिया में, ऐसी फीलिंग होगी। लेकिन टाइम आपको लगाना पड़ेगा, मतलब हर जगह से दिमाग हटा करके सेंटर कहाँ पर लगाना पड़ेगा अपना, पूरा उस क्वेश्चन पर। और जिस दिन वो आपसे क्वेश्चन बन गया ना, विदाउट वॉचिंग योर सोल्यूशन, विदाउट एनी हेल्प, आपको एक अमेजिंग फीलिंग आएगी और फिर लगेगा कि हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। भाई जब नया क्वेश्चन कर लिया इस तरीके से तो क्या ही बात है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, काम करना है, वक्त लगाना है, अभी है हमारे पास टाइम, यही 3-4 महीने निकल जाएंगे, तब थोड़ा डिफिकल्ट होगा टाइम देना। इसीलिए आज अभी आराम आराम से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। tan of 2 cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर ये दे रखा है tan, बोला था ना उड़ गया सारा, tan 2a। क्या किया मैंने? cos इनवर्स 3/5 को ले लिया है a, तो यहाँ से cos ऑफ a मिल गया है 3/5। cos a की वैल्यू 3/5 मिल गई, हमें tan 2a चाहिए। तो डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोले मैम इतने आसान भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना है बेटा? 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें 1 माइनस 9/25 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/25। अब तो एलसीएम लेना है, तो 25 ऊपर एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा? 25 माइनस 9, और यहाँ पर 25 एलसीएम आएगा तो बचेगा 25 प्लस 9। देख रहे हो, 25 से 25 कटेगा, ये आ चुका है 16, ये आ चुका है 34। तो 16/34 कैंसिल हो रहा है क्या? ये 2 से 2 8 16, 2 17, 8/17। अरे हमारा तो आंसर ही नहीं मैच किया। tan 2a, a मतलब cos 3/cos a मतलब 3/5, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, गलत तो लिख दिया है आप फॉर्मूले। tan 2a तो होता है 2 tan a 1 माइनस कॉस tan स्क्वायर ए, अरे उल्टा लिख दिया ना। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी गड़बड़ होने के चांस। देखो फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखने हैं, मैंने भी इसको गड़बड़ तरीके से लिख दिया। आओ, ये होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से tan a निकालना पड़ेगा। ये a दे रखा है, cos मतलब 3, ये 5, तो ये 4, तो tan a कितना आ चुका है अपना? 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया है 8/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 16/9, 4/3 है ना। तो यहाँ से ये तो 8/3, ये है 9 एलसीएम आने के बाद 9 माइनस 16, तो आ चुका है 8/3 इंटू -7/9, 3 से 3 टाइम कट गया तो -24/7। 9 माइनस 16 -7/9, सो 9 से 3 वो कट गया तो 24, तो -24/7। और अब हमारा आंसर मैच कर गया है ऑप्शन नंबर डी। हमने वो फॉर्मूला कौन सा लगा दिया था? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो गड़बड़ देखो, इतनी सी गड़बड़ से क्या क्या हो जाता है। सो tan 2a का समझ में आ गया अपने को क्वेश्चन, बस cos दे रखा था, tan निकाल करके फॉर्मूला में पुट कर दिया। ओके, सो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं सारे एंड, हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा रहा आपका ITF का सफ़र। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ चुके होंगे, और रिवाइज करना नहीं भूलना। जब चैप्टर एंड हो जाए पूरा, तो आपका पूरा चैप्टर एंड होने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा में 2 आवर्स लगा करके अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो डिफ़िकल्ट है उधर स्टार मार्क करके आगे बढ़ो, कि जब सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन तो
करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।